अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे दो ख़वातीन से पाकिस्तानी सियासत की बड़ी मुतहर्रिक, दोनों अपनी अपनी जमातों में बड़ी एक्टिव और ऐवानों में भी बड़ा ये काम करती हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासी खातून के बारे में ये कहा जाता है कि भाई रिजर्व सीट पे आते हैं तो शायद ज़्यादा काम नहीं करते या उस तरह से एक्टिव नहीं होते, उतने ही एक्टिव होते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक टिकट जो है वो रिजर्व का होता है और दूसरा जो है वो हल्के की जो इलेक्शन लड़ने वाली सारी कहानी होती है वो है। लेकिन ये सेगमेंट जो है दो शख्सियात को इकट्ठे बुलाने का, ये हमने आज आगाज किया इसका, और नाम हमने इसका रखा है, लोगों को बड़ा नाम पे एतराज हो गया। लोगों ने कहा क्या करने लगे हैं आप लोग, क्या ये डबल गेम क्या है? कल से हमें मैसेजेस आने लग गए। बेसिकली डबल गेम का मतलब ये है कि एक तरफ हम दो हैं, दूसरी तरफ वो दो हैं, तो देखते हैं इसका डबल इम्पैक्ट होगा बिल्कुल। लेकिन डबल गेम को आप इस तरह मानों में भी ले सकते हैं कि गेस्ट जो है हमारे पास हर सेगमेंट में इसमें दो ही होंगे और दो अलग अलग सियासी पार्टियों से होंगे, ये पूरी कोशिश हमारी होगी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और रोवीना खुर्शीद साहिबा जो कि PMLN से ताल्लुक रखती हैं और वजीर भी हैं। अब तो मतलब माशाल्लाह आपका तो अब तो लेवल जो है वो वाह 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 वाह, क्या बात है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, अब इन दोनों को बुलाने की वजह ये है कि यूँ तो ये दोनों मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखती है, लेकिन जब आप ज़ाहिर है एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कॉलीग्स होते हैं, आपकी दोस्तियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो ये दोनों दोस्त हैं, तो हमने सोचा कि इनकी दोस्ती का, सहेलियों का जरा इम्तिहान लिया जाए, जरा पूछा जाए कि ये चक्कर क्या है। और अगर कोशिश हम कर सकें और अगर हम कामयाब हो जाएं तो जरा लड़वा भी दें, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर दो दोस्तों को हमने लड़वा दिया? क्या करना पड़ेगा आप लोगों को लड़वाने के लिए? अच्छा, हमारी दोस्ती की बुनियाद जो है ना वो ये है कि हम दोनों लड़ते नहीं। ये कौन सी दोस्ती नहीं होती? यही तो दोस्ती है कि यानी व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर इज डिसेंसी इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ठीक है, तो हमें जो है वो हमारे अंदर बर्दाश्त भी है और हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इवन हमें एक टॉक शो पे भी जाना होता है तो हम एक दूसरे को जो अहम पॉइंटर्स है शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये सासबाज भी होती है? सासबाज नहीं होती। ये चीटिंग करवाते हैं जैसे दोस्त स्कूल कॉलेज में चीटिंग करवाते थे। नहीं, ये वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जो आपको ज्यादा जो ना आपके सोच को वसअत देती है। लेकिन आप सेनेट में, वो कौमी असेंबली में, अलग अलग ऐवानों में, तो ये दोस्ती बनी कैसे, इतनी पनपी कैसे? ये बताएं, रुबीना बताएं। ओके, देखिए पहली बात तो ये है कि सेनेट और पार्लियामान जो है ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे का साथ है। ठीक है, ऐसे ही सूबाई असम्बली भी है, कौमी असम्बली, सेनेट, ये तीनों जो हाउसेज हैं और हमारी दोनों जो लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ जिनमें AJK और GB भी है, तो ये सारे एक दूसरे का अंग हैं। लाइक दे आर कोलैबोरेटेड विद ईच अदर एंड कनेक्टेड। एक बात, और बहुत सारे ऐसे हमारे फोरम्स होते हैं जिन पे हम लोग इकट्ठे काम भी करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो फिर कोई रेजोल्यूशंस हो, मोशंस हों, और उसके अलावा हमारे डिफरेंट फोरम्स जो सिविल सोसाइटी के, डेवलपमेंट सेक्टर के, ऐसे बहुत सारे फोरम्स। और चूंकि सहर जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में भी और काफ़ी एक्टिव है और मैं भी थोड़ी बहुत एक्टिव हो ही जाती हूँ, तो उसके हवाले से भी देयर आर सो मेनी टाइम्स कि वी गॉट कनेक्टेड। और जो बात इन्होंने बिलखुसूस तौर पर की ना कि हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं पॉइंट्स की। देखिए, आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, ये हम उस वक्त की बात करें और ये कोई दोस्ती आज की नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और ताल्लुक़ हमारा पहले से है। जब हमारी 2013 में पार्लियामेंट में जब क्योंकि मेरी सेकेंड टर्म है, तो हम लोग तब से जो है डिफरेंट फोरम्स पे मिले। और देखिए, मैं ही समझती हूँ तब हम गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी आपको पता है ऑपोजिशन में थी, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप टीवी पर अपने ऑडियंस के साथ या लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके अंदर तहकीक का अमल और जो है वो होना चाहिए। कोई चीज भी गलत नहीं। अच्छा, मेरे ज़हन में बड़ा शरारती सा सवाल है। तो आपकी शक्ल से लग रहा है शरारती जो है ना। वो सवाल ये है कि देखिए, दो अपोजिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है और एक हुक्मरान जमात होती है। अब होता ये है कि दोनों काम तो एक ही किस्म की लेजिस्लेशन पे करते हैं ना, एक अपनी अमेंडमेंट लेकर आएगी, दूसरा प्रेजेंट करेगा लॉ या बिल जो भी है। अब उसमें क्या ये होता है कि कभी आप लोग दूसरे पार्टी वाले के साथ बैठ के यार वो उसमें वो क्या अमेंडमेंट थी, वो कौन सी थी, मैं लिखना भूल गई, पॉइंटर क्या था, हमारे लीडर ने क्या बात की थी, ये ऐसा होता है ऑपोजिट जमातों में? देखिए, बात ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी सोच, आपकी अप्रोच और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होगी, जब भी ख़वातीन के हकूक़ की बात होगी, जब भी मुल्क के वफाद की बात होगी, जब भी मुल्क की इकॉनमी की बात होगी, तो वहाँ पे हमारी अपनी ज़ात तो कहीं भी नहीं रहती ना। देन पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। फिर ये कि एक और जो है एक दिलचस्प पहलू ये है कि हम दोनों ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप किया, तो वो भी एक बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको इतने मौके मिलते रहते हैं कि आपको जो है डिफरेंट गैदरिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में एक पार्टिसिपेशन का, एक कनेक्टिविटी का मौका मिलता है। फिर टॉक शोज पे हमने बड़ी पेयरिंग की है, यानी एग्जैक्टली। और हमने ये कोशिश की है कि हम जो एक तासुर है ना, जो पोलराइजेशन है, उसको खत्म करें। नहीं है टॉक शोज पे
क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लड़ती आप लोग? नीचे नहीं दिखाना होता एक दूसरे को आपने, इसका पॉइंट गलत हो गया। देखिए मैं एक चीज जरूर समझती हूँ जो कि मैं मशकूर हूँ सहर की भी, कि उन्होंने भी जब आपने पूछा और उन्होंने कहा कि रुमीना इज अ गुड फ्रेंड एंड सो डू आई बिलीव इन दैट। देखिए बात लड़ाई झगड़े में क्या मिलता है आपको? ना तो उसमें बरकत है, एंटरटेनमेंट बात नहीं, वो एंटरटेनमेंट। देखिए वो रेटिंग जिसको मिलती है उसको, जहाँ हल्का सा माथे पे शिकन आए आवाज, वो व्यूअर भी आवाज बढ़ा देता है, चुप चुप आवाज, अभी ये जवाब देंगी। वो देखिए मेरे ख्याल में आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी सोच, आपकी खानदानियत, हर चीज उससे कंसर्न करती है। और जो बात आप तहम्मुल से, धीमे मजाज से भी कह सकते हैं। और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि अगर आपको तो खैर शरारत का अगर आप एलिमेंट ढूंढे तो जब आप एक, और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम तो ये भी हंस रही होती है, मैं भी हंस रही होती हूँ, और जिनको नहीं हंसना चाहिए, मतलब या जिनको हंसना चाहिए वो तो गोले बरसाने के मूड में होते रहे। और मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई खाना जंगी तो हम कर नहीं रहे। अगर लीडर्स के अपोजिट बयानात हो और लीडर्स की आपस में वो जरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और थोड़ा ज्यादा गर्मा गर्मी हो, तो फिर आप लोग कैसे फिर डील करती हैं? वी कम फ्रॉम अ वेरी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक तरबियत, एक अपब्रिंगिंग की बात की रुमीना ने, एक अपब्रिंगिंग पॉलिटिकल भी होती है। तो मैं तो समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की अपब्रिंगिंग, उनकी गाइडेंस, उनकी ग्रूमिंग, उसको जो है वो भूला नहीं जा सकता। रिकंसिलेशन की पॉलिटिक्स को जो है इंट्रोड्यूस कराने वाले पाकिस्तान के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त, तो ये हमने बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में की बात थी पार्टी की तरफ से। चलें अब आपकी बारी है मरियम नवाज साहिबा का। मैं तो देखिए बिल्कुल लीडर होगा ना, ये बिल्कुल ये आप लोग करते नहीं लगा रहे हो, लेकिन ये तीलिया आपकी कामयाबी होगी। अभी ईद से चांद रात पे, जिस दिन चांद रात होनी थी उस दिन एक दिन पहले जो एक शो था वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि क्या ईदी आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आए, और ये और वो बहुत उन्होंने भी आपकी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो ईदी मिल चुकी हुई है, मेरी तो परमानेंट ईद है। वो क्या? वो ये इसलिए परमानेंट ईद है कि आज नहीं बात मिनिस्टर की नहीं है। वैसे मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि मिनिस्टर जो है ये एक बहुत बड़ी तोप चीज बन जाते हैं, जबकि आप आंसरेबल हो जाते हैं ज्यादा। ऑनेस्ट टू गॉड मिनिस्टर यू आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट, यू आर मोर आंसरेबल टू द पीपल, राइट? सो वो एक और चीज है, मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम और इज्जत की बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एज बीइंग रुमीना, मुझे आज से पहले, मतलब ये मेरा सेकंड टर्म है, 2013 से पहले बेशक मैं अपनी पार्टी की गुजरांवाला से जनरल सेक्रेटरी थी यूथ विंग की, लेकिन आज रुमीना को उस टाइम एक शहर जानता था। आज तो मेरी लीडरशिप की जो मेरे पे ट्रस्ट और बिलीव है, उसकी वजह से ना सिर्फ मुझे मुल्क जानता है बल्कि इंटरनेशनली लोग जानते हैं। आज मुझे शहर को आप गूगल पे सर्च करें तो पूरी आपको डिटेल आ जाएगी, तो हर किसी की तो नहीं आती। सो दिस इज समथिंग विच द ट्रस्ट ऑफ माई पार्टी ऑन मी वन, और फिर दूसरी बात जहां तक बात है डिसेंसी की और हमारी अप्रोच की, तो ना मुझे हमें कभी ऑनेस्टली ये शुरू दिन से लेके आज तक हमें कभी ये प्रेशर नहीं दिया गया कि आपने एग्रेसिव टोन में बात करनी है, आपने बदतमीजी करनी है, आपने गालम गलोच करनी है, ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं कहा गया। और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं, क्योंकि हमें हमेशा ये कहा गया है कि जो भी है आप एक एहतराम के दायरे में रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि दिस इज व्हाट यू गिव्स यू गोना कम बैक। और लेकिन अगर कहीं पे कोई कुछ करता है तो वो फिर जाहिर है हर एक इंसान की बर्दाश्त की। 2013 में आपकी दोस्ती की बुनियाद रखी गई, यूं कह सकते हैं। तो 2013 से 23 10 साल हो गए, डेकेड की सेलिब्रेशन है ये। बिल्कुल, ये भाई आज ये हम 10 साल दोस्ती को सेलिब्रेट करें। एक और बात भी है, देखिए बात ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट किया गया, हम दोनों का एक कॉमन बैकग्राउंड ये भी है कि वी कम फ्रॉम द एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने भी अपनी जिंदगी तालीम के शोबे में गुजारी, रुमीना ने भी। अच्छा, तो स्टार्ट भी आया उससे किया? हाँ, PSF से जी हाँ, मेरा, और वो भी PSF यानी इस्तिसाली निज़ाम में तालीम के खिलाफ। दिस वाज लाइक द स्लोगन। तो वो जब उस बैकग्राउंड को सामने रखते हैं तो वी आर वेरी सेंसिटिव कि जो पॉलिटिशियंस का जो इमेज जिस तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया है सोसाइटी के अंदर, उसको हम रिस्टोर करें। तो वो हमें अपने रवैये से, तहजीब से, इसीलिए जो लॉ एक मेरा जो पास हुआ है जिसके ऊपर मैं नाम आई एम जस्ट फोर्सिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और कहूँगी कि बहुत सपोर्ट है मुझे तमाम पार्टीज की तरफ से, स्पेशली यानी जो अपनी खवातीन को लिखते हैं, वो सिविक एजुकेशन के ऊपर है, सिविक डेमोक्रेटिक, कि आप अपने आइन को और सिविक एजुकेशन को तालीम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि तहजीब, तमीज़ और किस तरीके के रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए,
कैसे हमें एक सिविलाइज तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए, तो यही हम कोशिश करते हैं कि अपने टॉक शोज में भी, अपनी अपीयरेंसेस में भी और अपनी दोस्तियों में भी। चलिए, अब शराफत की बातें बहुत हो गई, अब शरारत की बात होगी। बहुत शराफत हो गई, अपनी तहजीब वगैरह वगैरह ये सब आज आप एजेंडे में हैं। नहीं तो मैं समझी कि अब आप शरारतें कर रहे हैं, आप कोई पकौड़े, समोसे, गोलगप्पे, बहुत सारे वैसे एंकर एजेंडे पर होते हैं, आपको पता है, बहुत सारे एंकर्स एजेंडे पर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम उनके एजेंडे पे जाते भी नहीं है। ऐसा अपना एजेंडा होता है। बिल्कुल, हमारा एक ही एजेंडा होता है। तो आप लोगों की 10 साल शादी जो क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या हो गया? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, हमारी दोस्ती ने आपको बकला दिया है। ऐसा ही होता है, मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि देखो ऐसी दोस्ती भी होगी। तो आप लोगों का एक दूसरे के घर जाना आना और ये दावतें ये तो होती होंगी। जी जी बिल्कुल। तो ये जरा हम अगर आपसे इनके बारे में पूछे और आपसे इनके बारे में पूछे तो जजमेंट कर देंगी आप? जजमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब आंसर कोशिश करें। इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द समटाइम्स इंसान के हर वक्त तबीयत के मुताबिक मूड भी है। तो इनके यहाँ जब जाते हैं तो सबसे अच्छा क्या पकता है? देखिए, नहीं एक लफ्ज में जवाब देना है, फिलोसफी नहीं। देखे वगैरह नहीं चाहिए भाई, एक लफ्ज में। ये भिंडी गोश्त पकता है, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, हम ज्यादातर मैं इनकी तरफ स्नैक्स पे गई हूँ। अच्छा। तो सारे स्नैक्स बड़े मजे के बनते हैं। आपके घर स्नैक्स पे भाई स्नैक की दावत है। इनके घर बताएं। नहीं, सहर जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो क्या कहते हैं देसी फूड, बिकॉज शी इज अ वेरी फूड लवर पर्सन, तो इनको खाना पकाना और सर्व करना दोनों बहुत पसंद है। मुझे भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ उस तरह हमारा वो खाने पे वो हो नहीं सका। लेकिन ये कि शी कुक्स ऑल थिंग वेल। पाकिस्तानी और अरेबिक दोनों ही बहुत अच्छा बनाती। सही है। इनको सबसे ज्यादा जो है ना वो नाराजगी किस पॉलिटिशियन से रहती है और ये ऐसे करता है, मतलब कुछ ये कौन सी चीज इनको बुरी लगती है जो बॉदर करती है इनको? चले ये बंदा छोड़ दे। अच्छा, आई थिंक जो एक होता है ना कि दोगलापन, वो बुरा लगता है कि जो है, मतलब लाइक वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो हमें ये उस वक्त बुरा लगता है, रुमीना को भी और मुझे भी, कि जब कोई हमें लग रहा हो कि जो अपेरेंटली कुछ और है और क्या कुछ और है। और फिर जैसे ही टॉक शो खत्म होता है या बात खत्म होती है तो कहते नहीं हम कहेंगे आपने क्या किया, नहीं देखिए जी रेटिंग भी तो बढ़ानी थी, तो देन इट हिट्स यू बैक लाइक दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल सही। अच्छा, और इनका बताएं। इनका भी सेम ऐसे ही है। शी ऑलवेज बिलीव के यही बात की जो बात है सही से हकायक और दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। तो अच्छा, अगर आप दोनों के दरमियान नाराजगी हो जाए अब हो नहीं रही है ना, मतलब क्या करें, क्या बताओ प्रोड्यूसर साहब, क्या करें? लेकिन चले नाराजगी हो जाए तो पहला फोन कौन दूसरे को करेगा, या मतलब ट्राई टू ईज आउट द टेंशन? वो मैं तो फौरन कर लूंगी। अच्छा, आप कर लेंगे। रवीना भी कर लेगी। रवीना भी कर लेंगी। तो इजी गोइंग। मेरे ख्याल में फोन तक तो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए अगर सॉर्ट आउट, क्योंकि आई थिंक दिस इज द मैच्योरनेस कि आप में कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो, मियां बीवी हो, बच्चे हो, मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि आपको फौरन बात करके उस चीज को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मैं तो इस्लाम की अगर बात करूं तो देखिए आपकी तो नमाज ही कबूल नहीं होती कि अगर आपके दिल में बुग़्ज़ हो किसी के लिए, नाराजगी। बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूज है कि अब तक ऐसा कोई मौका आया नहीं है, क्योंकि अगर रुमीना को कहीं लगता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट तो मुझे फौरन कहेंगे कि तुम क्यों नहीं आई, फौरन आ जाओ। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिस्पाइट अच्छा खाना है तुम क्यों नहीं आई? नहीं, खाना नहीं हो चुका, खाना भी लेकिन ये कि जैसे खाने के अलावा भी अगर जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या कोई मीटिंग हो रही है तो रुमीना कहेगी कि उसमें आ जाओ, यू कैन कंट्रीब्यूट वेल। या इसी तरीके से मैं कहीं जा रही हूँ जैसे तो मैं कहूँगी कि हाँ रुमीना आ जाओ चलो। तो ये कि आई थिंक एक दूसरे को सपोर्ट करना, पॉजिटिविटी जो है ना वो दैट इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन अस। सही है। चले अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ दिखाएंगे आपको तस्वीरें अलग अलग लोगों की, मतलब पहले रुमीना की दिखाएंगे, सहर गैस करेंगी कि ये कौन सा मौका है और इसमें क्या हो रहा था। कोशिश करेंगी, सहर जाहिर है ना हमें पता है ना सहर को शायद पता हो, तो देखेंगे कितना क्लोज वो जा सकती हैं कि ये कौन से मौके की तस्वीरें हैं, और हमें वहां नजर आएंगी, आपको यहाँ नजर आएंगी। और पहली तस्वीर आप दिखाएं जी रुमीना साहिबा की, कौन सी हमने रखी है, या कोई वीडियो है तो वो भी बताएं। तस्वीरें देखकर अब आपने, तो मुझे तो खुद नहीं याद रहेगी, अपनी तस्वीरें नहीं याद रहेगी। नहीं, आप देखेंगे तो याद आ जाएंगी आपको। ये क्या बड़ा सोच में मैं। अच्छा, एक एक करके दिखाएं भाइयों, एक एक करके सारी नजर आ इधर कर दें। अच्छा, ये है पेट के साथ हैं आप, क्या सोच रही हैं?
अब ये क्या सोच रही हैं, आपने बताना है। क्या सोच रही है? फंस गई हैं आप साहब साहिबा। तस्वीर रखें, स्क्रीन पर रखें तस्वीर, हाँ, ताकि वो देखती रहे। आप देख लेना कि वो मोहब्बत का इजहार कितना है। देखिए बाज़ दफ़ा अपने आप को कंसोल भी करना पड़ता है। वी गो थ्रू सम लाइक यू नो, एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो अप एंड डाउन हो रहे थे। तो रोमीना ने भी फेस किए और आई बिलीव एट दिस टाइम मुझे बाहर किसी जानवर को देख ले तो फिर आप अंदर आके घर में अपने किसी जानवर से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि दिस इज आल्सो अ वे लाइक यू नो कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये एक और आपकी तस्वीर। अच्छा, जानवरों से बड़ा आपका है लगाव ज़रा। आई एम एक्चुअली वेरी मच पेट लवर और बचपन से, चूंकि मैं एक बेटी थी, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, तो बचपन से मेरे साथ जो डॉग्स, पैरट, ये इस तरह के जो तोते और कुत्ते, वो मैंने बहुत पाला, बहुत प्यार किया। और मेरे ख्याल में आज के दौर में जब हम लोगों में बहुत ज्यादा उनसियत या ढूंढते हैं तो आपको जो वफादारी की बात है वो तो इनसे ज्यादा कहीं आपको नहीं नजर आती। एंड द बेस्ट पार्ट, चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, जब आप उनको पेट रखते हैं तो वो आपके दर्द को महसूस भी करते हैं एंड दे फील द पेन। इफ यू आर सैड दे विल कम टू यू। एंड अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन रखना नहीं, आई वुड लव टू। मेरे पास पेट्स वैसे नहीं है, लेकिन कबूतर बहुत सारे हैं और वो रोज मेरे पास आते हैं और मैं जब पैगामात लेके जी पैगामात लेकर आते हैं बॉर्डर के उस पार से। उस पार कौन सा? और फिर हम कहते हैं कबूतर जा जा जा, फिर वो जाता भी नहीं है, बैठ ही जाता है ऐसा। नहीं, मैं उनको दाना देती हूँ, रोज सुबह आते हैं। सो ये लाइक इट्स sort of a bonding के I'm looking forward for them and they do come every morning। कभी साथ आप लोगों ने ट्रैवल किया एक साथ? एनटीयू के उसमें हम लोगों ने गाने किस तरह की सुनती हैं ये गाड़ी में? She knows मैं बहुत से गा भी लेती हूँ और सुनती भी हूँ। पता चल जाएगा अभी। बड़े चला के हम इतने टफ टाइम होते गाने तो अच्छे पुराने सॉन्ग्स जो है ना, गजलें, पुराने सॉन्ग्स। बस देखे कोई मौका नहीं मिलना आप लोगों को लड़ाइयों का। एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। She likes very decent song। वही हमारा जो आई थिंक indecent कौन सा मतलब नहीं बड़े होते हैं, क्या हो गया, डबक वाले भी तो नहीं। हम लोग देखिए बात है कि there has to be something common to go along। तो ये कि हम लोग traveling is the most thing in which snacks कौन रखता है आप में से ट्रैवलिंग के दौरान? किसका बैग है भरा I kept for others and so do she, कि इनको भी होता है कि हर कोई खाए। अच्छा, ये सबसे बड़ा शेयर करती हैं आप लोग। और ऐसा भी है कि लोग कि आप लोगों के पास आते हैं सिर्फ स्नैक्स लेने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, सबको पता होता है, स्नैक लाइब्रेरी है आप लोग, स्नैक की मार्केट। मुझे एक्चुअली ये होता है कि मेरे बैग में भी और शहर के बैग में भी मेडिसिन और स्नैक्स वगैरह जरूर होते हैं ट्रैवलिंग। मतलब ऑन इन रूटीन तो मेडिसिन तो जरूर होते हैं और शहर के बैग में मैंने देखे हुए हैं। और लेकिन जब कहीं आप लॉन्ग उस पे जा रहे हो तो क्योंकि कई दफा ये होता है, मैंने एक दो दफा ऐसे देखा है कि कुछ लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, लो हो रही हो, तो फिर आई ऑलवेज ट्राई टू कीप, ऑल्दो आई एम नॉट दैट फूडी बट आई लव टू कीप द थिंग्स। ठीक है जी, वी रिमेन पीपल इन डिमांड। सही है। अब एक वीडियो दिखाते हैं आपको, एक वीडियो है, वीडियो चलाते हैं। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। साउंड उसका स्टूडियो में दे दीजिएगा ताकि इनको आवाज भी आए कि उस वीडियो में हो क्या रहा है, कर क्या रही है ये, मतलब बड़ी रिसर्च की है ये तो पुरानी है बहुत। कब किया है भाई? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? समथिंग हिडन फ्रॉम मी, मैंने नहीं देखी। अच्छा, इन्होंने आपके सामने कोई नहीं, ये नहीं, मैं वैसे मुझे ढोलकी सब बजानी आती है और वो बड़ी देर से हम लोग प्लान भी कर रहे हैं, पर अभी कुछ हुआ नहीं कि हम बजाए। एक शादियों में हमारा प्लान भी था। ये दिस वाज इन अमेरिका, आई वेंट फॉर अ कोर्स। तो because I'm a music lover and I love to like wherever I got a chance, तो मैं I love to do बजा दो बस। सही है, ठीक है। अब म्यूजिक बैंड नहीं, बैंड भी बजाना पड़ जाता है कभी कभी। अगर बजाना हो तो कैसे बजाएंगी, ये सोचिए आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताइएगा। उन्होंने किसी का बैंड बजाना हो तो पहली चीज मुंह से क्या निकलेगी या क्या चेहरे पे एक्सप्रेशन करना हो तो आप दोनों में से कौन आगे जाएगा? मैं करके आती हूँ जरा। तुम बैठो, या पता हो कि भाई ये तो कुछ करेगी। आई थिंक एक दूसरे के लिए वी कैन गो लाइक फॉर आवरसेल्फ। आई थिंक मैं जितना जानती हूँ कि हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि अक्सर ग्रुप्स में भी हम लोग एलुमनाई के और कुछ ग्रुप्स में साथ हैं, तो उसमें भी जब बहुत एक्सट्रीम लेवल की गुफ्तगू चली जाती है तो वी ट्राई टू कीप आवर डिसेंसी। और आई थिंक कि जो बहुत बदतमीज या बदगुमान टाइप के लोग हों, उस वक्त बजाय कि उनको फौरन जवाब देने से बेहतर है कि बेहतर मुनासिब वक्त पे जवाब दे देना चाहिए। और यही शहर की भी प्रैक्टिस है, मेरी भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वक्त
बल्कि हमारी एक दफ़ा इस बारे में बात भी है कि वक्त से बड़ा कोई मुनसिफ नहीं है। हाँ। और हम लॉजिकली जो ना फैक्ट्स के साथ हम बात करते हैं, लॉजिकली फैक्ट्स के साथ नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली यू कैन नॉट ड्रैग योरसेल्फ इनटू वो कहते हैं मीनिंगलेस डायलॉग्स एंड आर्गुमेंट्स। आपको जो ना हमेशा लॉजिक के साथ जब आप फैक्ट्स रखते हैं तो फिर लोगों को उसको अच्छा, फिर ये भी होता है कि आपका अपना रवैया कैसे है। हाँ। लोग आपके लॉजिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते जब आप अपनी डिसेंसी को मेंटेन करते हैं। सही है। अब सहर साहिबा की तस्वीरों का टाइम है। हाँ। और तस्वीरें कौन सी वाली हम दिखाएंगे उनके बारे में पूछते हैं। ये तो बता देते हैं आप लोग, हम लोग ओके। दिस पिक्चर ये कब किया ये बताएं, ये बताएं। ऑफ कोर्स ये आई थिंक मुझसे बाहर किया ना, ये जब बीबी साहिबा जब आई थिंक ये ब्रॉड में थी तो तब इनकी जो मुलाकात थी, बिकॉज सहर ने बहुत काम किया है बेनज़ीर साहिबा के साथ, तो इट्स फ्रॉम दैट टाइम years back। ये अगली तस्वीर की तरफ जाने से पहले कि अब जाहिर है ये जो लीडर्स हैं ये लार्जर देन लाइफ फिगर्स हैं। बीबी हो गई, नवाज शरीफ साहब हो गए, एक बड़ी फॉलोइंग है। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने उनको या आपने इनको कहा कि मुझे मिलवाओ ना, जरा मिलवाओ? वो एक चाहत तो होती है ना पर्सनली किसी को जानने की या देखने की कि भाई हाउ डज शी लुक, हाउ डज बीबी लुक। एक्चुअली मैं बताऊं कि जब हम मिले, पार्टियों के लोग आपको कहते हैं कि बीबी से मिलवाओ। देखें जब बीबी हयात थी तो आई वाज इन सऊदी अरेबिया, या जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो एवरीवन अराउंड वुड लाइक टू से कि जी अच्छा बीबी से हमें भी मिलना है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम लोग क्योंकि पार्लियामेंट में जब आ गए तो लीडर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी डोंट हैव टू आस्क लाइक वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि जी आपने किससे मिलना है, मिलने आप बिलावल हर वक्त जो है वो असेंबली में, तो ये कि एनीवन कैन, तो ये कि जब तो ये कि आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन के मौके मिल जाते हैं। अच्छा, लेकिन उस तस्वीर को बता दूं कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिंदगी के आखिरी उम्रे के बाद की तस्वीर है। 18 जून 2007 ये जो है ये उनका जो है जब वो उम्रा करने के बाद जब वो जा रही थी तो ये वीआईपी लॉन्ज में आई वाज द पर्सन जिसने उनके साथ जिंदगी का आखिरी उम्रा किया, और उनको मैं सी ऑफ जब कर रही थी तो ये तस्वीर वहां पे ली थी। एंड दिस डेट मेंट अ लॉट फॉर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। शी सेड आई एम ग्लैड वी हैव परफॉर्म्ड उम्रा टुडे इज 18 1 and 8 9 and 9 is my lucky number। So that 9 had a lot of significance in her life। अच्छा, एक और तस्वीर है बहुत पुरानी, वो भी दिखा देते हैं, दिखाएं जी। ये क्या, ये किस चीज के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये बताएं आप। नजीब रूहीना ने बताना रहमतुल्लाह की इमाम बख्श को रिहा करो। पीएसएफ कराची, ऑफ कोर्स स्टूडेंट फेडरेशन की, बिकॉज शी इज अ वेरी एक्टिव, अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत एक्टिव है, तो स्पीक द पिक्चर इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। हाँ। किसको रिहा करवा रहे थे? एक्चुअली हमारे आप देखें ना, नजीब अहमद ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही वाज मर्डर्ड, तो वो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कराची डिवीजन। तो ये कि जब आपके स्टूडेंट्स को एक नारा लगाने के ऊपर जेलों में कैद कर दिया जाता था तो वी वर प्रोटेस्टिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स। आप ये देखेंगे बड़ा मुश्किल वक्त था। हाँ। उस वक्त जो है वो आजकल ट्वीट करने पे कैद कर दिया जाता है। आजकल भी ऐसे चल रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त। अभी शहर घुमाने का सिलसिला चल रहा है, हमारे ऊपर तो रोज कोई ट्वीट हो रही होती है। आप मतलब पीपल डोंट टेक अ चांस के बगैर तहकीक किए हुए आप ऐसी ट्वीट्स कर देते हैं, लोग कह देते हैं कि आप किसी की भी जिंदगी जो है उसको तबाह कर लेते हैं। और आप सियासतदान तो नहीं कर सकते, सियासतदानों के बस की बात नहीं है। और फिर सिर्फ यही नहीं कि हम जो पॉलिटिकली, क्योंकि आई थिंक मोस्टली द मोस्ट वनरेबल पीपल आर द पॉलिटिशियंस, हम और हमारे बच्चे। जो एक चीज मुझे एतराज होता है ना, आप क्रिटिसाइज करें हमें, लेकिन जब आपकी जो है किसी एक रिमार्क्स पे ना नहीं जो है बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, और मैं बताऊं कि उस हद तक चले जाते हैं जो कि हम अच्छे लफ्जों में शुमार नहीं करते। बिल्कुल वो रेलिवेंट नहीं होते, वो रेलिवेंट भी नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं होते, डिसेंसी नहीं है, ग्रेस नहीं है। अच्छा, आखिरी हमारे पास 2 मिनट है, 2 एक्टिविटीज करनी है मुझे आपके साथ। एक तो ये कि ये एक कार्ड इनको दे दीजिए। अच्छा, आप ये मुज़ाकरात हो रहे हैं आप दोनों के दरमियान, ठीक है जी? अच्छा, हर तरफ मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। ये आखिरी 2 मिनट के मुज़ाकरात, 2 मिनट मुज़ाकरात है। एक पर्चा आप रखें, एक पर्चा आप रखें, आप दोनों ने दिखाना नहीं है। अच्छा, चीटिंग भी करनी है? चीटिंग नहीं करनी है, मार्कर एक आपका है एक आपका है, ठीक है? और एक दूसरे को दिखाए बगैर आपने लिखना है कि आपके अंदाजे के मुताबिक और आपके अंदाजे के मुताबिक और मुज़ाकरात को देखते हुए, सूरत-ए-हाल को देखते हुए, इलेक्शन किस महीने में होंगे, इलेक्शन कब होंगे, देखते हैं कि आप दोनों का सही निकलता है जवाब, एक ही निकलता है या अलग निकलता है, कब होंगे। ठीक है जी? एक तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी। अच्छा, अब दिखाते हैं जरा।
अक्टूबर। अच्छा आपने 2000, हाँ ठीक है, अक्टूबर 2023 हाँ, अक्टूबर दोनों अक्टूबर पे ही है, कोई जुलाई उलाई की कहानी नहीं है। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद इस बात को अचीव किया कि असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करें। तो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर आप ये देखें कि किसी शख्स का प्राइम मिनिस्टर रहना या नहीं रहना डजंट मैटर। असेंबलीज का मुद्दत पूरी करना और उसके बाद इंटरिम सेटअप का होना, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए असूली तौर पर। आपका भी यही मौक़िफ़ है? बिल्कुल। चलो अच्छा। और इसी लेकिन अगर नहीं, देखिए एक चीज ये कि जब आपको अवाम एक मैंडेट देके भेज रहे हैं और आप जीत के आ गए हैं, और आपकी तमाम सूबों में भी 2-3 सूबों में भी हुकूमत है, वफाक में भी है, तो फिर आपके पास ये कोई लाइसेंस नहीं है कि आपका मूड ऑफ हुआ तो आपने तोड़ दिया, आपका मूड ऑफ हुआ तो आपने बना दिया। ये अवाम के साथ और उनसे ज्यादा मुल्क की इकोनॉमी के साथ मजाक है। सही, लाए वापस दे दें इलेक्शन हमारा। भाई हमने इलेक्शन की डेट आपको दे दी थी, इलेक्शन की तारीख दे दी गई, ब्रेकिंग न्यूज खबर है, इलेक्शन की तारीख दे दी गई। ठीक है जी। अच्छा चूंकि वो आखिरी मिनट रह गया है, उसमें क्विकली मैं बेसिकली चाह ये रहा था कि एक एक्टिविटी आप दोनों ने करनी है और उस एक्टिविटी में करनी है बातें करनी है एक दूसरे से। लेकिन पहला जुमला आप शुरू करेंगी वो ए से होगा, तो दूसरा उसका जवाब आपने देना है वो बी से होगा, फिर आप जो जवाब देंगी वो सी से होगा। 1 मिनट में होगा जी, 1 मिनट में होगा, बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने शुरू किया, मिसाल करता हूँ, मिसाल से जैसे, अरे आप यहाँ क्या कर रही है? कर रही बस कर दो, हर दफा तुम सवाल पूछते हो। मैंने पहला जो जुमला शुरू किया वो ए से शुरू किया, इन्होंने क्या कहा? बस कर दो, हर दफा इन्होंने बी से शुरू किया उसका जवाब। अब आप लोग इस तरीके से आप लोग एक गप्पे लगाए आप। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। मुझे याद आ रहा है, आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी। क्या बात है, ये आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी। अब आपका इसका जवाब होना चाहिए, नहीं हो रहा ना, आया था ख्याल तो आंखें छलक पड़ी। हाँ पड़ी नहीं, वो आपने एंडिंग से नहीं जोड़ना है इसको। बी, इन्होंने ए से जुमला कहा है, तो अब आप इसका जवाब बी से देंगी। बी से स्टार्ट करें जुमला। बस कर दो बिन आंखों को छलकाना, इन आंखों के छलकने से अब कुछ नहीं बनना। अब सी से जुमला आना चाहिए अगला। सी से, ओह माय गॉड, क्या सीसा करा रहे हैं आप। उनको तो इतनी अच्छी शायरी आती है, मैं क्या करूंगी। वो कर रही, पहुंच रही है वो उधर। हाँ सी नहीं, आप मैं सोच की तारीफ कर देती हूँ कि बहुत सोच इनकी बहुत खूबसूरत है। सोच सी से बना दिया आपने, सोच ठीक है, सही है, सोच बड़ी अच्छी है भाई आपकी, वाह। अब डी से आपका जवाब आना चाहिए। बी से डी 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 ए बी सी डी भाई। अच्छा अब डी, सोच बड़ी अच्छी है इनकी। दफन कर देते हैं ये, दफन कर देते हैं सोच, दफन नहीं, दफन कर देते हैं हर उस तकलीफ को जो किसी और की तकलीफ का बायस है। बड़े फलसफा चल रहा है भाई। दोनों कन्वर्सेशन क्या हो गया? ठीक है, वो डी से आई है। अब आप उसमें मैं भी सिटी स्कूल में पढ़ाती रही हूँ और फिर ब्लूमफील्ड हॉल में तो उस्ताद भी होते हैं, लेकिन खैर ई से आए। अल्लाह, ये 1 मिनट पूरा नहीं हो रहा। ये हमारी मर्जी है कब हम वो 1 मिनट पूरा करें। ये तो धोखा हो रहा है ना। नहीं, असेंबली जो है, असेंबली की मुद्दत तो प्रोग्राम की मुद्दत वो करा लेते हमसे। क्या वो गाने का वक्त है वो जरा वो खत्म हो गया खत्म हो गया। लेकिन आप आइंदा जब आप लोग आएंगे प्रिपेयर करके आप आइएगा, तैयारी करके आते हैं ना आप लोग। हमारी तैयारी, हमारे नंबर पूरे बनते हैं। अब आप ये ऑडियंस से पूछेंगे, अब आप बताएंगे पाकिस्तान की प्यारी अवाम के हम दोनों ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे बड़ी चीज अक्टूबर आपने दे दी है, ये तारीख है, सबसे अहम तारीख है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर का। हमने एक और भी चीज दे दी कि आप किसी भी जमात से हो, जमातें बदलने की बात नहीं होती, एक दूसरे का साथ देने की बात है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं और मुल्क से दोस्ती जो है वो और मोहब्बत हमेशा कायम रहनी चाहिए।